चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे एक और 5 मार्क्स क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का, उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है। z = 5x + 3y को सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है 3x + 5y = 15, 5x + 2y > 10 और x > 0 और y > 0। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, इसको समझा देंगे कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी होता है। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रॉब्लम्स दिया हुआ रहता है ना? तो ये जो लिखा हुआ है z = 5x + 3y, इसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने के लिए बोला जा सकता है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अ लीनियर फंक्शन व्हिच हैव टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, व्हिच हैव टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। हम लोग को वैसा लीनियर फंक्शन z = 5x + 3y जिसको हम लोग को मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। तो जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना रहेगा उसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। वो कौन सा फंक्शन होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो सर ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट मतलब कंडीशंस, कांस्टेंट मतलब कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे जो ये लीनियर प्रॉब्लम्स में है, रेस्ट्रिक्शन किस टाइप से दिया हुआ रहता है? सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के टाइप से। सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का ज्ञान हम लोग ले चुके हैं 11th में, जहाँ पे हम लोग विजिबल रीजन वगैरह निकालते थे। वही चीज सेम चीज है यहाँ पे। तो ये सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के टर्म में दिया हुआ रहेगा। तो ये हम लोग का कंडीशंस है, इसको रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। एक मिनट, रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं इसको, राइट। और यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों है इसका अलग ही मायने है। x > 0 और y > 0। ये होता है हम लोग का नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन या फिर नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स क्या बताता है कि हम लोग जब ग्राफ इसका ग्राफिकली इसको जब सॉल्व करेंगे, जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वो जो हमेशा कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये सेट ऑफ इनइक्वालिटीज वगैरह होता है रेस्ट्रिक्शंस में। तो ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? लीनियर फंक्शन व्हिच हैव टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, रेस्ट्रिक्शन या सेट ऑफ इनइक्वालिटीज दिया हुआ रहेगा, और नॉन नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन और ये। ठीक है, अब देखिए एक और होता है विजिबल रीजन। कौन सा रीजन? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन किसको बोलते हैं? द कॉमन रीजन विच डिटरमाइंड बाय दिस रेस्ट्रिक्शन, डिटरमाइंड बाय दिस रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल रीजन बोलते हैं। तो देखिए विजिबल रीजन क्या है एक्चुअली में, इस तरीके से रहता है। जैसे ये विजिबल रीजन, जब दो लाइन को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व किया तो ये हम लोग का विजिबल रीजन इस तरीके से ये, तो इस टाइप के रीजन्स को विजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? विजिबल रीजन। ये सेट ऑफ इनइक्वालिटीज से हम लोग इस तरह का ग्राफ सॉल्व करें और ये एरिया जो है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तब हम लोग इसको विजिबल रीजन बोलेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन को विजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कि एनी पॉइंट इन द विजिबल रीजन which gives maximum और minimum value in the objective function। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर यदि हम लोग उसको पुट करें कोई भी पॉइंट यहाँ का जो हम लोग को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि किसको क्या बोला जाता है, राइट। तो ये हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स दिया हुआ है।
ये प्रॉब्लम विच सीक्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जिसको हम लोग को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके देखना है, राइट। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 5 मार्क्स का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सो तो ये सब टर्मिनोलॉजी समझाया ना जरूरी था। इसको क्या बोलते हैं सर, ये विजिबल रीजन कैसे बनता है, क्या बनता है, तो ये विजिबल रीजन के बारे में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लाइन से एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये, जिसको बताने जा रहे हैं पूरा फुल सॉल्यूशन कि किस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स का एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग इसको बनाएंगे इसको, ठीक है। देखिए सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम लोग विजुअल रीजन बनाने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, सेट ऑफ कांस्टेंट, ये रेस्ट्रिक्शंस का। तो देखिए लेट 3x प्लस 5y और इक्वल टू करके लेंगे इसको, इक्वल टू 15, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। यहाँ से हम लोग बॉक्स बना के x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, पॉइंट निकालेंगे हम लोग कि x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए जब हम लोग ये पॉइंट, ये तो 10th में भी पढ़े हम लोग, x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में अगर यदि x को 0 कर रहे हैं तो y बराबर क्या लिखिए, ये देखिए 5 को डिवाइड करेंगे 15 से क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अब देखिए y बराबर 0, जब इसको हम लोग 0 कर दें, इसको 0 कर दें, यहाँ पे देखिए 0 कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, लेट 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये x और ये y, x और y, तो x को अगर यदि 0 कर रहे हैं, ये देखिए x को 0 कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब y को 0 कर दिया है, ये y को 0 करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 10 को क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग को पॉइंट मालूम हो गया। ग्राफ बनाना है इसका, देखिए यहीं पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं और ये रेस्ट्रिक्शन तो बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए पॉइंट, तो पॉइंट को ध्यान से देखना है, x 0 है y है, ठीक, तो x 0 y 3 ये ले सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट होगा, और x और y ये 5 0, कोई दिक्कत, ये लाइन इधर से कट करेगा, पहला इक्वेशन ये होगी। दूसरा 0 5 यहाँ पे ले लेते हैं, ये 0 और 5 को, ठीक, और ये 2 0 यहाँ पे ले लेते हैं, 2 और 0 को, ये इस तरीके से, सॉरी ये इस तरीके से कट करेगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग को विजिबल रीजन निकालना है, तो इसको चेक करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इसको हम लोग चेक करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। देखिए दोनों रेस्ट्रिक्शंस को चेक करते हैं हम लोग, दोनों कांस्टेंट को चेक करते हैं कि कहाँ पे, इक्वालिटी को चेक करने का तरीका देखिए चेक कैसे करते हैं। सो यहाँ पे हमेशा हम लोग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसको चेक करेंगे, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चेक करने जा रहे हैं ये सब दोनों को। क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 5y लेस देन 15, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन 15, आने 0 लेस देन 15, 0 से बड़ा है ये, तो ये क्या बता रहा है, ट्रू, ये तो सही बता रहा है। तो जब ये सही बता रहा है तो ये किधर रखेंगे, इसको नीचे की साइड। तो देखिए स्मॉल एकदम छोटा सा एरो देखिए, उसको नोटेशन देके रखना है कि हाँ ये नीचे जा रहा है। अब दूसरा इक्वेशन लेने जा रहे हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 2y लेस देन 10, आने यहाँ पे 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 10, यहाँ पे ए बी क्या बता रहा है, ए बी ट्रू बता रहा है। तो ये जब भी ए बी ट्रू है तो इसका भी ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ, इसका ये इसका विजुअल रीजन पे नीचे की तरफ। अब देखिए दोनों मैच कहाँ कर रहा है, ये वाला भी एरो इधर आ रहा है, ये वाला भी एरो आ रहा है, ये वाला हो जाएगा हम लोग का विजुअल रीजन, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, विजिबल रीजन हो जाएगा। ट्रू आएगा तो नीचे और फॉल्स आएगा तो ऊपर, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में।
तो ये चीज हो गया, दोनों ट्रू आ रहा है तो नीचे आ गया। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट ये है, ये है, ये है और ये है, इसका द वर्टिसेस ऑफ विजुअल रीजन, विजुअल रीजन के वर्टिसेस को ही कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। तो ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज। अब देखिए ये 0 0 पता है, ये 0 3 पता है, 2 0 पता है, ये नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे कि दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट क्या है 3x + 5y लेस देन 3x + 5y इक्वल टू 15, ये इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन क्या है 5x + 2y = 10, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों से हम लोग x y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए तब ये वाला पॉइंट निकल जाएगा हम लोग का। तो दोनों का सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 11th क्लास में भी पढ़े हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ताकि x और x कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू निकलेगा। फिर अगर यदि y को भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके y को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या x को मल्टीप्लाई किया 5 को, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए 15x + 25y = 75 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x + 6y = 30। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो 25 में 6 माइनस करेंगे क्या बचेगा 19y, और ये इसको 75 में 30 माइनस करेंगे क्या बचेगा 45, यानी y बराबर क्या निकल गया 45/90 निकल गया। और y का वैल्यू किसी में बैठा देंगे पुट 1 एंड 2 में, तो पुट y = सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 14 ये ना फर्स्ट इक्वेशन में बैठा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x + 5 × 45/90 = 50, राइट। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो 3x = 15 माइनस 45 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 225 / 90 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 5 5 25 2 4 2 2 2 5/90। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 19 आएगा, तो 19 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 19 को 10 190 और 5 95, यानी 285 आ जाएगा। 285 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 5 45 4 9 और ये 19, ये 5 हो जाएगा 9 9 18 और ये 285, राइट, सही है। ठीक, अब -2 2 5 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60/90, 3x यानी x बराबर 60/19 × 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20, यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा 20/90। ये तो x और y का वैल्यू फाइंड हो गया, x y का वैल्यू भी फाइंड कर लिए हम लोग, यानी ये वाला पॉइंट हम लोग को मिल गया। क्या मिला है 20/19 और 45/90 निकल गया यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको कॉर्नर पॉइंट बैठाएंगे, देखिए कैसे, लास्ट वाला टेबल बनाएंगे। देखिए ये हो गया हम लोग का क्या चीज कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 5x + 3y, जो हम लोग को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू देगा। तो सारे पॉइंट को अब देखिए ये और ये पॉइंट नहीं लेंगे, ये देखिए विजिबल रीजन यही ना है, तो विजिबल रीजन के वर्टिसेस को देखेंगे, विजिबल रीजन के वर्टिसेस को देखेंगे। तो क्या क्या है 0 0, एक बात बताइए यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 0, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 दे देगा। फिर ये वाला पॉइंट लेने जा रहे हैं, क्या चीज है 2 0, यानी z = 5 × 2 + 3 × 0 10 आ जाएगा। अब थर्ड वाला देखिए 20/19 - 45/90,
इसको बैठा देंगे z इक्वल टू, तो z का वैल्यू क्या है 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, दोनों को ऐड करते हैं देखिए कितना निकलेगा, ये 100/19 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जब 15 1 4 135/19 यानी 235/19 निकल गया। अब थर्ड क्या है 03 बैठा के देखते हैं 4.03 z इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 19। तो देखिए देयरफॉर हेंस करके लिखेंगे हम लोग, ये टेबल बन गया हम लोग का। हेंस z हैज मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमाइज करना बोला, मिनिमाइज बोलता तो छोटा वैल्यू लिखते हैं। तो z हैज मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 235/19 एट किस पॉइंट पर निकला है 20/19 और 45/19, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके से। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना ये जो चेक लिखे हैं इसको हम लोग साइड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विजुअलाइजेशन चेक कर सकते हैं कि किधर से किधर कट कर रहा है, बाकी और कुछ इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ये भी हम लोग 10th में पढ़े हैं, ये ग्राफ निकालने के लिए 11th में पढ़े हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ये हो रहा है कि कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू निकाल रहा है, बाकी सब कुछ हम लोग 10th 11th 12th तीनों को मिक्स करके ये क्वेश्चंस को बना सकते हैं। राइट, चलिए देखिए इसको।